बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो कॉमन मिस्टेक है वो है जी कामा सप्लाइज। कामा सप्लाइज जो है वो हम यानी कि ये आम लफ्ज़ों में अगर आपने समझना हो तो ऐसे है कि इस जगह पे कामा नहीं आना चाहिए, कुछ और चीज़ आनी चाहिए, वहाँ पे हम कामा लगा देते हैं। ख़ास तौर पर जब आप दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन करते हैं बाय मींस ऑफ कामा, हालांकि वहाँ पे या तो पीरियड लगाना चाहिए या फिर कोई कोऑर्डिनेटेड कंजक्शन लगा के उसको कंप्लीट करना चाहिए। लेकिन होता ये है कि हम वहाँ पे कामा लगा देते हैं। अब उनका आपस में कोई वो है इंडिपेंडेंट, आपस में उनका कोई इस तरह का लिंक बन नहीं रहा, लिहाजा ऐसे लगता है कि जैसे बस ये जुगाड़ एक बना दिया गया है। और आमतौर पर जो है ख़ास तौर पर स्टूडेंट जब लिख रहे होते हैं तो ये गलती आम होती है। इस लिहाज से मैंने कहा कि ए भी आप गोश गुजार करें। बस इनकरेक्ट फॉर्म अगर आप देखें इसकी एग्जाम्पल में तो लिखा हुआ है असद वाज टायर्ड। अब सेंस के लिहाज से यहाँ तक यहाँ एक सेंटेंस है, ही वेंट टू स्लीप, ये दूसरा सेंटेंस है। ठीक हो के बाद दोनों इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं, तो अब उसमें हमने इसको कामा से जोड़ दिया यहाँ पे, जो कि इसका करेक्शन ही नहीं बन रहा। पेपर में लिखते हुए आप ऐसे लिखते हुए, आप लेटर लिखते हुए, रिपोर्ट राइटिंग करते हुए या कोई भी कंपोजिशन का जो काम है वो करते हुए आप जो है स्टूडेंट आमतौर पर उनको ये समझ नहीं आ रही होती कि यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हमें इंसर्ट करनी चाहिए या पीरियड इंसर्ट करना चाहिए। यानी दो ऑप्शन है हमारे पास, या तो दोनों सेंटेंसेस को अलग-अलग लिख दें, मसलन असद वाज टायर्ड फुल स्टॉप, ही वेंट टू स्लीप फुल स्टॉप। ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लासेस अलग लिखी जा सकती हैं, ठीक है, दोनों तरह ठीक है। या दूसरा तरीका ये हो सकता है कि इसका हमने दरमियान में कोई कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन पुट करनी है। असद वाज टायर्ड सो ही वेंट टू स्लीप। असद जो है वो थका हुआ था, इस वजह से वो जो है सोने चला गया। तो लिहाजा मामला ये है कि ये जो ज़ाहिर तो एक छोटी सी गलती है, लेकिन जब हम स्टूडेंट के पेपर वगैरह चेक कर रहे होते हैं तो उसमें ये कॉमन मिस्टेक सामने आ रही होती है जिसको हम कामा सप्लाइज कहते हैं, कि वहाँ पे कामा इंसर्ट ही नहीं हो सकता। इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं और उनको आप कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन देंगे या फुल स्टॉप लगा के दो डिफरेंट सेंटेंस, एक सेंटेंस से दो सेंटेंस जो है आप बना दें, यही उसका सोल्यूशन हो सकता है। अब इससे होता क्या है कि आपकी तहरीर जो है, जो कुछ आप लिख रहे होते हैं उसके अंदर रब्त नहीं बन पाता, उसके अंदर सेंटेंस के अंदर जो कोऑर्डिनेशन होती है, ये तो समझ लें कि एक ही सेंटेंस के दो डिफरेंट पार्ट है, उसके अंदर कोऑर्डिनेट नहीं आप कर रहे, तो वहाँ तो ये कहा जाता है कि पैराग्राफ के दरमियान भी आप कोऑर्डिनेट करें, आपके सेंटेंस कोऑर्डिनेशन तो होनी ही चाहिए। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको ये भी इल्म हो क्लासेस का, जैसे हम ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके हैं कि इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं, डिपेंडेंट क्लासेस कैसे होती हैं, कोऑर्डिनेटेड कंजक्शन कौन सी होती हैं, सबऑर्डिनेटेड कंजक्शन कौन सी होती हैं, किसको कहाँ यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें अगर आपके नॉलेज में हैं तो आप बहुत अच्छा ज़बरदस्त काम कर सकते हैं। वो बच्चे जो CSS में इन्वॉल्व हैं उनको इन्हीं चीज़ों पे एनालाइज किया जाता है, जो वो लिखी हुई तहरीर उनकी होती है, कि क्या इनके अंदर जो है रिटन जो एक्सप्रेशन है इनका परफेक्ट है, इसमें कितनी कमी पेश है, ये कितने परसेंट पे है, फलां स्टूडेंट कितने परसेंट पे। यानी कि आप समझिए कि वहाँ पे इंग्लिश का जो आपका पेपर है ऐसे राइटिंग का 100 नंबर का, वो देख के बाकी चीज़ों से का अंदाजा लगाया जाता है कि अगर आप ऐसे राइटिंग में पास हैं तो बाकी पेपर आप चेक करेंगे वो CSS वाले आपके, अदरवाइज अगर वही फेल हो गया तो बाकी में आप पास भी हो गए, तो लिहाजा नतीजा 0 होना है, आप जो है रिटन टेस्ट जो है CSS का क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। बुनियादी बात यही है कि आपको ये सारी चीज़ें छोटे लेवल पे पहले यानी 6 to 8 अगर बात करें, फिर 9th-10th के लेवल पे, सेकेंडरी लेवल पे, हायर सेकेंडरी लेवल, और फिर इससे ऊपर वाले लेवल पे ये चीज़ें बड़ी होती जाती हैं, पुख्ता होती जाती हैं और सेंटेंस भी लॉन्गर होते जाते हैं और उनके जो एरियाज हैं वो डिफ़िकल्ट होते जाते हैं। तो इन्हीं चीज़ों में आगे जाके आपको और हमें चेक किया जाता है CSS में कि बच्चे क्या इस चीज़ का ख्याल करते हैं, जो एक्सप्रेशन वो देना चाह रहे हैं। बहुत फिर आगे एक चीज़ भी होती है, कहते हैं ब्रेविटी इज द सोल ऑफ इट, सो आई विल बी ब्रीफ। तो बहुत कम जो है सेंटेंसेस यूज़ करके बहुत ज़बरदस्त किस्म का मफहूम जो है कन्वे कर देना, ये भी बड़ी अहम बात होती है। तो लिहाजा ऐसे में तो बिल्कुल इसके रिवर्स होता है कि एक पॉइंट आपके जहन में है और उस पॉइंट से रिलेटेड डाटा आपने इस अंदाज से और इतने मौसर अंदाज से देना है, फिर वहाँ टाइप्स बताए जाते हैं कि इस किस्म का ऐसे लिखना है जी, डिस्क्रिप्टिव लिखना है जी, नैरेटिव लिखना है जी, आपने जो है वो इन्वेस्टिगेटिव ऐसे लिखना है जी, आपने फलां ऐसे लिखना है, यानी ये टाइप होनी चाहिए। तो लिहाजा उसके लिए फिर सेंटेंस भी उसी तरह फ्रेम करने पड़ेंगे। तो लिहाजा ये तो मामूली सी मिस्टेक है, इसको हमें करेक्ट कर लेना चाहिए। थैंक यू।